हेलो एंड वेलकम। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ रखी है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान की अंदरूनी सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ रखी हैं। अब वो उस इंसान पे है कि वो उसको पॉलिश करे, उसको तराशे और वो उसको बेहतर करे। इसी तरह का एक वाक़या है जिसमें एक इंसान अपने आप को बहुत ज़हीन समझता है, लेकिन असल में वो ज़हानत उसकी हमाकत का पेश सबब होती है। वो कहानी क्या थी? आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। द सेलर एंड द प्रोफेसर। इट वॉज़ लेट इन द डे। ये तकरीबन दिन का अख्ताम था, यानी कि शाम हो रही थी। एंड द प्रोफेसर नीडेड टू क्रॉस द वाटर टू गेट बैक टू द आइलैंड वेयर ही लिव्ड। और जो प्रोफेसर है वो दरिया को पार करके वापस अपने आइलैंड, कहते हैं जज़ीरे को, जज़ीरे पे वापस जाना चाह रहा था जहाँ पे वो रहता था, यानी कि काफ़ी देरी हो चुकी थी और जल्द अज जल्द वो घर जाना चाहता था। ही जम्प्ड इनटू द फर्स्ट बोट। वो पहली कश्ती पे छलांग लगा के बैठ गया। ही चांस्ड अपॉन, जिस पे उसे मौका मिला, यानी कि जिस पहली कश्ती पे उसे मौका मिला वो उस पर छलांग लगा के बैठ गया। एंड ऑर्डर्ड द सेलर टू टेक हिम होम एज़ फास्ट एज़ ही कुड। और उसने उस मुल्ला को ये हुक्म दिया कि जितनी तेज़ी से हो सकता है वो उसे घर पहुंचा दे, यानी कि वो घर जाना चाह रहा था काफ़ी तेज़ी के साथ। द बोट स्लोली पुल्ड अवे फ्रॉम द हार्बर। पुल्ड अवे का मतलब होता है धकेल देना, विड्रॉ करना। तो यहाँ पे वो इसका मतलब यह है कि वो जो एक हार्बर है वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता उसने कश्ती को धकेला। द प्रोफेसर मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द डेक। डेक कहते हैं बेटा अरशे को, टेरेस को, बालकनी को, यानी कश्ती का जो पॉइंटेड एज होता है, जो आखिर में होता है, जहाँ पे बैठने की जगह भी होती है, उसे डेक कहते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रोफेसर था उसने भी अपने आप को आराम से अरशे के ऊपर जाके बैठ गया। ही टुक वन लॉन्ग लुक एट द सेलर। उसने एक लंबी निगाह भरी उस मुल्लाह पे। एंड डिसाइडेड दैट दिस मैन मस्ट बी इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, अनलेटर्ड। उसने एक गहरी निगाह जो है वो उस मुल्लाह पे डाली और उसने ये सोचा कि ये शख्स यकीनन अनपढ़ होगा। एंड बिफोर ही कुड कंट्रोल हिज टंग, इससे पहले कि वो अपनी ज़ुबान पे काबू रखता, ही ब्लर्टेड आउट। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है बक देना, ज़ोर से बोलना, एक्सक्लेम करना, कॉल आउट करना। पॉम्पियसली, पॉम्पियसली का मतलब होता है यानी प्राउडली वे से, तमतराक तरीके से, शानदार तरीके से। उसने एक मगरूर लहजे में ये कहा, हैव यू एवर बीन टू अ स्कूल और स्टडीड एनी लिटरेचर। क्या तुम कभी किसी स्कूल गए हो या तुमने कोई लिटरेचर यानी कि अदब पढ़ा है, जिसमें स्टोरीज़, लिटरेचर में स्टोरीज़ या नावल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे इससे मुराद यह है कि या तुम स्कूल गए हो या पढ़े लिखे हो तुम। नो द सेड द सेलर इनोसेंटली। वो जो मुला था उसने इनोसेंटली जो है वो मासूमियत के साथ, नाइवली, सिंसियरली उसको जवाब दिया कि नहीं, ना मैं स्कूल गया हूँ, ना ही मैंने कुछ कभी पढ़ा है। देन यू मिस्ड आउट ऑन हाफ ऑफ योर लाइफ माई गुड मैन। फिर तो तुमने अपनी आधी ज़िंदगी तबाह कर ली है अच्छे इंसान। यानी कि उस प्रोफेसर ने उस शख्स को डिग्रेड किया कि तुमने अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं। द सेलर वॉज डीपली इंसल्टेड। अब वो कहता है कि वो जो मुल्ला था उसे इंसल्ट यानी तौहीन फ़ील हुई, ऑफेंड हुआ, उसे फ़ील हुआ कि वो उसे अब्यूज़ किया गया, इंसल्टेड। उसे अपनी तौहीन तो बड़ी ज़्यादा महसूस हुई, बट ही डिडंट रिस्पॉन्स, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुप कर गया। कैरिंग ऑन विद हिज वर्क, और वो अपना काम करता रहा। एंड वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुन मोमेंट टू टेक हिज रिवेंज। और वो ये सोचने लगा कि अपॉर्चुनिटी यानी कोई मौका मिले, कोई चांस मिले, वो अपना रिवेंज यानी बदला ले सके। ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू देयर जर्नी, तकरीबन जब उनके सफ़र के दरमियान आ गया, द वेदर टर्न्ड, एकदम से ही मौसम बदला। एंड द विशियस स्टॉर्म किक्ड अप। विशियस का बेटा मतलब होता है शैतानी, एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, रूथलेस। किक्ड अप का मतलब होता है एकदम से ही मुश्तिल कर देना, ठीक है, बिकम स्ट्रॉन्गर, इवोक कर देना किसी चीज़ को। तो कहते हैं जैसे ही वो अपने सफ़र के एक दरमियान में पहुँचे, मौसम बदला और एक शदीद किस्म का तूफ़ान आ गया। द सेलर हैड फाइनली चांस्ड अपॉन हिज मोमेंट ऑफ स्वीट रिवेंज। आखिरकार उस मुल्ला को ये मौका मिल गया कि वो अपना एक बदला उससे ले सके। कनिंगली, कनिंगली से यहाँ पे मुराद है इंटेलिजेंटली। ही आज द प्रोफेसर, उसने उस प्रोफेसर से कहा, हु वॉज ऑलरेडी वाइट विद फ्राइट, जो कि पहले, फ्राइट कहते हैं बेटा खौफ को, फियर को, टेरर को, जो कि पहले खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। मोस्ट रिवर मास्टर प्रोफेसर,
डू यू नो हाउ टू स्विम? ए मोज़स उस्ताद, क्या तुम्हें तैरना आता है? डोंट बी सिली, ऑफ कोर्स नॉट, पागल मत बनो। सिली का मतलब होता है नादान, फुलिश, स्टूपिड। पागल नहीं बनो, ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन मुझे नहीं आता। माई हैंडसम एंड कैपेबल फ्रेंड, ही स्टैमर्ड स्क्विमिशली, हेजिटेट होना। और स्क्विमिशली का मतलब होता है घबराते हुए, नर्वस होना। उसने घबराते हुए उसे कहा कि पागल मत बनो, यकीनन मुझे तैरना नहीं आता मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, कैपेबल दोस्त। अब यहाँ पे देखें, पहले वो उसे जो है वो डिग्रेड कर रहा था, अब उसे वो कह रहा है कि क्योंकि उसे पता है कि ये इस कश्ती से अगर वो तूफ़ान से बच सकता है तो ये शख्स ही मुझे बचाएगा। ओह व्हाट अ पिटी। अब यहाँ पे वो कहता है ओह कितनी अफसोस की बात है, शेम की बात है, पिटी की बात है। because now you are going to miss out on the rest of your life. The boat is caught up in the whirlpool. whirlpool कहते हैं भंवर को, यानी दरिया में जब आप जाते हैं तो दरिया में सम टाइम गर्दाब बन जाता है, भंवर बन जाता है, यानी कि वो आपने देखा होगा कि दरिया के अंदर राउंड किस्म की जो है ना लहरें बनने शुरू हो जाती हैं एक ही मरकज़ पे, उसे whirlpool कहते हैं। तो कहते हैं तूफ़ान की वजह से whirlpool बन रहा है और इसकी वजह से कश्ती जब उस भंवर के दरमियान आएगी तो टूट जाएगी। एंड द ओनली वे आउट इज़ टू स्विम, और इससे वाहिद तरीका भागने का ये है कि आप तैरना जानते हो, स्विम करना चाहते हो। नाउ ऑल योर प्रीशियस लिटरेचर कांट हेल्प यू वन बिट। अब तुम्हारा वो एक प्रीशियस जो है लिटरेचर, तुम्हारी वो अदब की जो कहानियाँ अब तो तुम्हें नहीं बचा सकती। यू थॉट मी एन इडियट, तुमने मुझे एक अहमक समझा। एंड नाउ लुक एट यू, और अपने आप को देखो। स्टक इन अ मड लाइक एन एस। अब मड से यहाँ पे मुराद है कीचड़, ओस या क्ले। एस ये स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है फुलिश होना, इडियट होना, अहमक होना। ठीक है, तो अब वो उसे कहता है कि तुम मुझे अहमक कह रहे थे, अब अपने आप को देखो कि तुम जो हो तुम एक कीचड़ में एक अहमक की तरह फंस गए। यानी अभी ये तूफ़ान में जब कश्ती टूट जाएगी तो तुम स्विम तो करना तुम्हें आता नहीं है, तैरना तुम्हें आता नहीं है, तो तुम इस कीचड़ के अंदर अहमक की तरह डूब जाओगे। अब यहाँ पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। इस स्टोरी का एंड के बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो अगर आप इसका टाइटल देखें, द सेलर एंड द प्रोफेसर। सेलर ज़्यादातर जो होता है वो एक मुल्ला, क्योंकि ज़्यादातर वो अनपढ़ होते हैं, एंड प्रोफेसर एजुकेटेड होता है। एक अनपढ़, इलिटरेट और एजुकेटेड पर्सन के दरम्यान कंपैरिजन है। अब इसका कंक्लूजन अगर हम लोग बात करें तो बात सिंपली ये है कि एवरीवन हैज़ हिज ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली अफेयर। किसी एक की स्ट्रेंथ कभी उसकी वीकनेस भी बन जाती है, तो इसलिए किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है या पावर है, क्योंकि जो है अल्लाह तबारक ताला ने हर एक को डिफरेंट स्ट्रेंथ और जो है वो वीकनेसेस दी हुई हैं। और दूसरा इसका जो सबक हमें मिलता है कि नेवर बी प्राउड, कि कभी भी हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई ताकत दी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय कि हम वो ताकत, वो सलाहियत दूसरों को डिग्रेड करने के लिए यूज़ करें। अब हम चलते हैं वोकैबलरी में। वोकैबलरी में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें 25 वर्ड्स का एडिशन आज किया है। ये वोकैबलरी के वर्ड आप अपने पास पढ़ लें। Thank you for watching this video.